के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां छा सकता है घना कोहरा, इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या क्या खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। और जो पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें उत्तराखंड से, जहां पर गिनी चुनी जगह पर बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की, तो आपको बता दें इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पे हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो सकती है। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी छिटपुट हिस्सों में घने कोहरे के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा असम की अगर हम बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी घना कोहरा छा सकता है। और साथ ही अगर खासतौर से राजस्थान की बात की जाए तो आपको बता दें कहीं कहीं यहाँ शीतलहर की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, यानी और क्या कुछ खास रहेगा सर्दी के मौसम में। अलग अलग जो परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें और या इसके साथ साथ ओडिशा में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कई जगह घना कोहरा जो है वो छा सकता है। और ऐसी स्थिति असम, मेघालय, सिक्किम की हम बात करें या त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ भी फिलहाल नजर आ रही है। इन क्षेत्रों में भी अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं जो घना कोहरा है वो छा सकता है। लेकिन जो बाकी आप देख सकते हैं, बाकी जो शेष हिस्से हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई इस तरह की जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा। धीरे धीरे देखिए किस तरीके से जो कोहरा है वो यहाँ नजर आ रहा है। घना कोहरा भी हो सकता है और सुबह के समय इसकी संभावना ज्यादा है कि जो कोहरा है वो घना इन क्षेत्रों में मिल सकता है। हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना भी जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और ये तमाम क्षेत्र जहां पर घने कोहरे की संभावना, जैसे हमने बताया आपको, बिहार की बात करें, ओडिशा की बात करें। और साथ ही अब आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पे बारिश की कोई संभावना बनी हुई है या नहीं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो कई जगह यहां बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में पंजाब की हम बात करें, हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर बारिश का किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें या हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहां पे जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि जो बाकी राज्य हैं, जो शेष हिस्से हैं पूर्वी भारत के, वहां फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, यानी बारिश का कोई भी अनुमान इन क्षेत्रों के लिए नहीं जताया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि जो बाकी क्षेत्र हैं दक्षिण भारत के, जो अलग अलग राज्य हैं, वहां फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। वहीं मध्य भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, यहां पे जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो मध्य भारत के और शेष राज्य हैं वहां बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की हम बात करें, सौराष्ट्र, गुजरात की बात की जाए तो यहां कहीं भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत की अगर पहले हम बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, जहां पे शीतलहर जो है वो दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए और उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं जो शीतलहर है उसकी स्थिति दर्ज हुई। हालांकि हिमाचल प्रदेश में लगातार हमने देखा जो कोहरे की स्थिति है उसका भी सामना करना पड़ा था लोगों को, लेकिन राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रही थी, राजधानी दिल्ली के भी कुछ एक क्षेत्रों में। पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ बिहार में ना सिर्फ जो कोहरा है वो छाया रहा, इसके साथ साथ शीतलहर भी यहाँ दर्ज की गई। तो वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं हल्की फुल्की जो बारिश है वो भी दर्ज की गई। साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें तो यहाँ भी कोहरे की स्थिति हमने देखी। वहीं दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये ऐसे क्षेत्र जहां पे कहीं कहीं हल्की जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत की, क्या स्थिति यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान, क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई है, आपने जान लिया। यहाँ पर मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, जहां
शीतलहर जो है वो दर्ज हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन अब फिलहाल इस तरह की स्थिति नहीं, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान ये खास गतिविधि जो है मध्य प्रदेश में दर्ज की गई, यानी शीतलहर जो है यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान भी दर्ज हुई। तो जाना आपने किस तरह से फिलहाल परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए तो आपको बता दें खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत जो है वहां पश्चिम विक्षोभ का एक असर जो है वो नजर आ सकेगा। 21 से 25 जनवरी के बीच कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, और खासतौर से 23 से 24 जनवरी की अगर बात की जाए तो इस दौरान कई ऐसे हिस्से जहां पर बारिश भी हो सकती है। कौन से हैं वो क्षेत्र, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम विज्ञान विभाग ने 21 से 25 जनवरी के दौरान होने वाली बारिश और बर्फबारी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 21 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में कई जगह बारिश या बर्फबारी होगी। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी को कहीं कहीं बरसात या बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा 23 और 24 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश या बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह बरसात या बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 23 और 24 जनवरी को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में ओले पड़ने का भी अनुमान है। बात करें अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 22 जनवरी 2023 को अनेक हिस्सों में बरसात हो सकती है। 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अनेक जगह बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकतर इलाकों में बरसात होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 23 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ओले पड़ सकते हैं। 23 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं भी चलेंगी। तो जाना आपने आने वाले समय में क्या स्थिति रह सकती है, और बाकायदा इसके लिए भी पहले से ही मौसम विभाग द्वारा जो सूचना है वो जारी कर दी गई है। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की गई है, किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में नजर आ रहा है। तापमान का हाल आपको बता देते हैं। पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर खासतौर से ओडिशा की हम बात करें तो न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से गांगे पश्चिम बंगाल और असम की, तो यहां भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां न्यूनतम तापमान, यानी यहां भी एक इजाफा जो है वो दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। और आइए अब बात करते हैं खासतौर से विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान जो है करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज़्यादा दर्ज हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में दोनों राज्यों के। और सामान्य तापमान के मुकाबले जो बदलाव है उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। लेकिन सबसे कम तापमान देखिए कहाँ दर्ज हुआ, पूर्वी राजस्थान के सीकर की अगर बात की जाए तो -1.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान ये दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर बात की जाए अधिकतम तापमान की, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की हम बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में यहां दर्ज की गई, यानी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है इन क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहां भी आप देख सकते हैं यहां अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है यहां भी दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान।
और इस बीच अगर खासतौर से नजर डालते हैं बिहार और झारखंड पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी। जी हाँ, जो न्यूनतम माफ कीजिए अधिकतम तापमान जो है उसमें एक कमी देखी जा रही है, गिरावट जो है वो देखी गई है यहाँ भी। और साथ ही अगर बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की, इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए या इसके साथ साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और अब बात कर लेते हैं किस तरीके से देखिए जो सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है केरल के पुनलूर में दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस। जी हां, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान यहां पे दर्ज किया गया। लेकिन देश भर के तापमान की स्थिति की अगर बात की जाए, प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में दिनों वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हां, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति है, कौन सी श्रेणी में जो अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता है वो नजर आ रही है, इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 343 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी अभी भी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता बनी हुई है। पटना की आप बात देख सकते हैं 345 ये दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी एक खराब स्थिति वायु गुणवत्ता की। हालांकि बेंगलुरु की हम बात करें तो 66 रहा, यानी एक अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। वहीं पुणे की अगर बात की जाए तो 160 रहा गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी जो है वो यहाँ वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। लगातार अलग अलग शहरों में देखिए किस तरह का बदलाव रहा है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो 90 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 220 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है वो दर्ज हुई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 312 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी खराब स्थिति यहां भी लगातार बनी हुई है वायु गुणवत्ता की। हालांकि अहमदाबाद की हम बात करें तो 167 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल यहां दर्ज हुई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले बात अगर की जाए लद्दाख के लेह की, तो आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन बर्फबारी का अनुमान यहां के लिए जताया गया है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बर्फबारी यहां होगी और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब -3
डिग्री, तो वहीं न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं ये -9 से -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरीके से तापमान गिरता हुआ यहाँ नजर आ रहा है तो बेहद जरूरी कि सतर्क रहें। वहां पे जो लोग पहले से हैं या अगर आप ऐसे में यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में ना जाएं, यही बेहतर स्थिति, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें काफी गिरावट जो है वो यहाँ दर्ज की जाएगी अगले 4 दिनों के दौरान। हिमाचल प्रदेश के मनाली की भी अगर हम बात करें, यहाँ क्योंकि काफी पर्यटक जो हैं वो पहुंचते हैं, तो देखिए यहाँ भी गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन, माफ कीजिए 3 दिन हम देख पा रहे हैं जो बर्फबारी की संभावना है। लेकिन शनिवार में भी कई जगह कहीं कहीं जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उसके बाद रविवार में फिर से बर्फबारी का जो दौर है वो यहाँ जारी रह सकता है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 4 से 9 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान -1 से -2 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार को जो कहीं कहीं बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। शुक्रवार में जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है, जबकि शनिवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो छा सकते हैं कुछ एक स्थानों पर, जबकि रविवार में बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। बिहार के गया की हम बात करें तो यहां आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन घना कोहरा जो है वो छाया रह सकता है। सुबह के समय ये घना कोहरा जरूर रहेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा छट भी सकता है, लेकिन उसके बाद माना जा रहा है कि मौसम साफ बना रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार से लेकर रविवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी और पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति फिलहाल हम इसको जरूर कह सकते हैं। लेकिन जो अधिकतम तापमान है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने इम्फाल में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। तेलंगाना के हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन जो घना कोहरा है वो सुबह के समय छाया रह सकता है। चारों दिन कोहरे की स्थिति जो है इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। कर्नाटक के मैसूर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इन 3 दिनों के दौरान जो बादल हैं वो जरूर कहीं कहीं छाए हुए रह सकते हैं। लेकिन रविवार में फिलहाल जो मौसम है वो साफ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। और इस बीच अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई मैसूर की। अब आइए आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आप देख पा रहे होंगे मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, जबकि रविवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और इस बीच अगर हम अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो ये 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 17 से 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। गुजरात के पोरबंदर का मौसम आइए जान लेते हैं। गुरुवार से लेकर रविवार तक आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। मौसम में अधिकतम तापमान करीब 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। और ये तमाम हमारे जो पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण शहर हैं, लेकिन ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि मौसम का सीधा असर हम देखते हैं हमारी फसलों पर भी, कृषि क्षेत्र पर भी। ऐसे में मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अपनी फसलों में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में गुड़ाई करते रहें। किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। इसके साथ ही सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में खीरे की बुआई कर लें। यहाँ के किसान मूली के खेत में सिंचाई करें। अभी आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके साथ ही अंगूर की रोपाई कर लें। पंजाब में नाशपाती की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज की रोपाई करें। वहां के किसान धनिये और मेथी की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में लहसुन की बुआई कर लें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। साथ ही टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं आलू के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। प्याज के खेत में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुआई करने का समय उपयुक्त है। वहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें।
गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इस समय आम के बागों में निराई और गुड़ाई कर लें। आम के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ के किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं शिमला मिर्च की खेती के बारे में। कैसे इसकी खेती आप इस मौसम में कर सकते हैं, कौन सी इसकी किस्में और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, ये सारी जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक इस मौसम में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। उसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी है और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।